हेलो फ्रेंड्स, टुडे करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज का करंट अफेयर देखते हैं। इससे पहले हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे जो कि 4 दिन का करंट अफेयर होगा, तो साथ साथ हम लोग रिवीजन भी करते चलेंगे, तो इसलिए हम लोगों का कंप्लीट तैयार हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले रिवीजन से। तो पहला रिवीजन आपका है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग कितनी थी? तो 107 थी, ध्यान रखना 107 रैंकिंग थी भारत की रैंकिंग। नेक्स्ट है 15 अक्टूबर 2022 को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद समिति की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। नेक्स्ट है भारत में वुमेन एशिया कप 2022 में किस देश को हराकर 7वीं बार खिताब जीता? तो श्रीलंका को हराकर 7वीं बार खिताब जीता। इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं। तो ये क्विक रिवीजन है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। महिला किसान दिवस कब मनाया गया? तो 15 अक्टूबर को मनाया गया महिला किसान दिवस। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री 17 अक्टूबर को पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो नई दिल्ली में करेंगे। नेक्स्ट है जनवरी 2023 में 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ? मध्य प्रदेश के भोपाल, मध्य प्रदेश के इंदौर में। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज की मंजूरी दी, वह किस नदी पे है? तो कृष्णा नदी पे, याद रखिएगा कृष्णा नदी पे, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमूल मदर डेयरी ने दूध के प्रति किलो में कितने रुपए की बढ़ोतरी की है? तो 2 रुपये की है, याद रखिए। हिंदी में चिकित्सा शिक्षा देने वाला भारत का पहला राज्य आपका मध्य प्रदेश बन गया है। इसरो 23 अक्टूबर 2022 को ब्रिटिश के कितने स्टार्टअप वनवेव का परीक्षण करेगा? तो 23 का, याद रखना। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में ग्वालियर हवाई अड्डे के राजमाता विजयराज सिंधिया टर्मिनल का शिलान्यास किसने किया? तो आपके अमित शाह जी ने किया। नेक्स्ट है पहले सेमी कान इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ पर किया जाएगा? तो गांधीनगर में, तो गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा। नेक्स्ट भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रैक 61 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आपके उड़ीसा के भुवनेश्वर में। नेक्स्ट है इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में, याद रखिएगा इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप 2022 का। तो गाइज आपका रिवीजन भी होता जा रहा है, एवरीडे हम लोग रिवीजन भी करेंगे और करंट अफेयर भी देखते चलेंगे। नेक्स्ट है विश्व खाद्य दिवस 2022 कब मनाया गया? तो विश्व खाद्य दिवस 2022 कब मनाया गया? तो 16 अक्टूबर को। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में कितने डिजिटल यूनिट बैंकों की उद्घाटना की? तो कितने की शुरुआत की? तो 75 जिलों में 75, याद रखना। नेक्स्ट है कि शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल ने भारत को कौन सा पदक दिलाया? तो भारत को 5वां गोल्ड दिलाया किसने? रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल ने शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस आपका 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस भारतीय शहर में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता? तो किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता? तो हैदराबाद ने। नेक्स्ट है भारत कौन सा देश 90वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा। कौन? भारत करेगा 90वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी। अगला देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की 5वीं सभा किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है? तो आपके भारत की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है। इसका जो मुख्यालय वो गुरुग्राम हरियाणा में है। नेक्स्ट है हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पे था? तो आपका हरियाणा था, ध्यान रखना। अगला है कि जल जीवन मिशन लक्ष्य प्राप्त करने वाला 2022 का राज्य कौन बना पहला? तो तमिलनाडु। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ने PMJYMA योजना आयुष्मान कार्ड के वितरण की शुरुआत कहाँ से की है? तो गुजरात से। कहाँ से? गुजरात से। नेक्स्ट देखते हैं कि पहली खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो पहली खेलो इंडिया महिला जूडो लीग का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। नेक्स्ट है हाल ही में किसी पूर्व भारतीय राष्ट्रपति को 2022 का अणुव्रत पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई? तो आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को। नेक्स्ट है 2023 एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आपका कतर करेगा, जिसकी राजधानी दोहा है। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में BCCI के 36वें अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? तो हाल ही में BCCI के 36वें अध्यक्ष जो नियुक्त किए गए वो है रोजर बिन्नी जी, जिसने सौरभ गांगुली का स्थान लिया, ध्यान में रखना। 2022 का बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो 2022 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो सेहान करुणा तिलक ने। तो सेहान करुणा तिलका ने जीता है, जो कि श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने नियुक्त किया गया? तो भारत के नए मुख्य न्यायाधीश BY चंद्रचूड़। कौन? BY चंद्रचूड़, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 13 सेकेंड के बैरियर का रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला क्या है?
पहली भारतीय महिला हर्डलर कौन बनी है? तो आपकी ज्योतिया याराजी है। तो ज्योति याराजी हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है वेंस वेलाउन डी और अवार्ड 2022 किसने जीता? तो आपके करीम बेंजामा ने जीता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो WWF वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा जारी किया गया। अगला है महिला इंडियन प्रीमियर लीग किस वर्ष में आयोजित किया जाएगा? तो महिला इंडियन प्रीमियर लीग में 2023 में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है किसे महालेखा नियंत्रक का पदभार संभाला? तो किसने महालेखा नियंत्रक पदभार संभाला है? भारती दास ने, याद रखना है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ने कहा इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्फ्रेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रधानमंत्री ने कहा इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया। तो ये कल ही किया था, कहाँ पर? तो गुजरात के राजकोट में। अगला है संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन? एंटोनियो गुटेरेस कितने दिन के भारत की यात्रा पे आए हैं? तो 3 दिवसीय भारत की यात्रा पे आए हैं, याद रखिएगा। अब चलिए आज के करंट अफेयर देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आज का। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देख लेते हैं। मध्य प्रदेश वन्यजीव बोर्ड ने हाल ही में एक नए टाइगर रिजर्व की मंजूरी दी, उसका नाम क्या है? तो मध्य प्रदेश वन्यजीव बोर्ड ने हाल ही में एक नए टाइगर रिजर्व की मंजूरी दी, जिसका नाम है क्या? दुर्गावती टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा, दुर्गावती टाइगर रिजर्व। और भारत के उत्तर प्रदेश सरकार ने चौथा टाइगर रिजर्व प्रस्तावित किया है, जिसका नाम क्या है? रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि चित्रकूट में है। कहाँ पर? तो चित्रकूट में है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए और आगे देखते हैं कि मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या है? तो नेशनल पार्क है, लगभग 12 नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। अभी हाल ही में कूनो नेशनल पार्क में, कहाँ पर? कूनो नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा क्या किया गया? 8 चीतों को छोड़ा गया, तो याद रखिएगा, जो कि नामीबिया से लाए गए थे। तो कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है? आपके मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश के बारे में इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। पन्ना नेशनल पार्क को बायोस्फीयर रिजर्व, 12वां बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है पन्ना नेशनल पार्क को। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पीएम मोदी ने डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्घाटन किस शहर में किया? तो गुजरात की गांधीनगर में। तो गुजरात की गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100%। तो गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेंद्र पटेल जी हैं। कौन? भूपेंद्र पटेल जी हैं, तो याद रखिएगा भूपेंद्र पटेल जी। और राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल हमके आचार्य देवव्रत। और याद करिए गुजरात के बारे में, तो गुजरात में कौन कौन से? तो गुजरात में आपको गरबा, तो गरबा कहाँ खेला जाता है? गुजरात में। डांडिया भी गुजरात से संबंधित है। साथ ही साथ आपकी कौन सा? तो चन्ना घास का जो चरगाह होता है, बन्ना या चन्ना, तो वो आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। गिर राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व कहाँ पर मिलेगा? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर मिलेगा आपको? गिर, तो गुजरात में देखने को मिलेगा। साथ साथ आपका गुजरात में आपको खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य भी देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा नल सरोवर, खिजड़िया। और चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारत के अगले रक्षा सचिव किसे नियुक्त किया जाएगा? इंपॉर्टेंट है। तो भारत के अगले रक्षा सचिव किसे नियुक्त किया जाएगा? तो आपके अरमानी गिरधर। तो अरमानी गिरधर जी अजय कुमार का स्थान लेंगे। तो अरमानी गिरधर को भारत का नया अगले रक्षा सचिव नियुक्त किया जाएगा। भारती दास को क्या नियुक्त किया गया है? तो महालेखा, याद रखिएगा, महालेखा नियंत्रक नियुक्त किया गया। किसको? भारती दास को। BY चंद्रचूड़ भारत के 50वें CGI होंगे, तो CGI होंगे। नेक्स्ट याद रखिएगा BY चंद्रचूड़ जी, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो कांग्रेस के नए अध्यक्ष जो कि गैर गांधी परिवार से संबंधित है, नए अध्यक्ष हैं आपके कौन? मल्लिकार्जुन खड़गे जी। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन गए हैं, जिन्होंने शशि थरूर को 1000 लगभग वोटों से हरा रखा है। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी आप लोग बताइए? तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उस समय कौन थे वायसराय? तो लॉर्ड डफरिन जी, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में अंडर-23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक किसने जलाया? तो पहला ग्रीको रोमन पदक किसने जलाया है? तो आपके किसने? साजन भनवाला ने, याद रखिएगा साजन भनवाला ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में किया जा रहा है? तो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ पर? तो आपके गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। गुजरात के बारे में अभी हम लोगों ने देख लिया है, तो उससे ज़्यादा आप कुछ देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है हाल ही में उल्फ कौन? तो हाल ही में उल्फ क्रिस्टरसन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो आपके स्वीडन के बने हैं। कहाँ पर? तो स्वीडन
किस महाद्वीप में स्थित देश है? तो आपके यूरोप में। कहाँ पर? तो यूरोप में उत्तर की साइड में आपको स्वीडन मिलेगा, नॉर्वे मिलेगा और कौन सा? फिनलैंड। तो स्वीडन की राजधानी कौन सी क्या है? तो स्वीडन की राजधानी आपकी स्टॉकहोम है। स्टॉकहोम है स्वीडन की राजधानी। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, याद रखिएगा, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। और यही सब जो देश हैं वो सबसे खुशहाल देश माने जाते हैं पूरे वर्ल्ड के। तो उल्फ क्रिस्टरसन जो है देश के प्रधानमंत्री बने हैं स्वीडन के, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है आपके सौरभ गांगुली जी को। किसको? सौरभ गांगुली जी को। और इन्होंने अभी बीसीसीआई पद से इस्तीफा दिया है। इस्तीफा नहीं, इनका पद खत्म हो चुका है। अब जो बनेंगे वो बनेंगे रोजर कौन? तो रोजर बिन्नी जी। तो रोजर बिन्नी जी को अब बनाया जाएगा बीसीसीआई का अध्यक्ष, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने गुजरात के गांधीनगर में किन देश के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक की? तो गुजरात के गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो हो रहा है, तो कौन कौन से देश भाग ले रहे हैं तो उनके बारे में आपको बताना है। तो हमने सारे देश को कवर कर लिया है, तो ये आपको देश नाम होने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। तो बांग्लादेश, अंगोला और दक्षिण अफ्रीका। तो बांग्लादेश तो भारत का पड़ोसी देश है, दक्षिण अफ्रीका, अंगोला अफ्रीका के देश हैं। नेक्स्ट आपका है कांगो गणराज्य और पराग्वे। तो पराग्वे कहाँ का है? तो पराग्वे आपका दक्षिण अमेरिका का है। तो दक्षिण अमेरिका के देश है पराग्वे, ध्यान में रखना। तो 5 देश आ रहे हैं, तो ध्यान में रखना, ये 5 देश आपको याद होने चाहिए, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि अमेरिका में होमलैंड सिक्योरिटी की सलाहकार परिषद के सदस्य कौन बने हैं? तो अमेरिका में होमलैंड सिक्योरिटी सलाहकार के सदस्य जो बने हैं वो आपके हैं चंद्रू आचार्य जी। कौन? चंद्रू आचार्य जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रू आचार्य जी। सुनील वाधवानी ब्रिटिश वित्त मंत्रालय के सलाहकार बने हैं, सुनील वाधवानी जी, इंपॉर्टेंट है। भारती दास को हमने देख लिया है, अरमान गिरधर को भी हमने अभी देखा कि क्या बने हैं, अरमान गिरधर और भारती दास महालेखा परीक्षक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्विक रिवीजन करते हुए चलेंगे ताकि अच्छे से हम लोगों को याद भी हो जाए। किस राज्य सरकार ने हाल ही में संविदा भारती को समाप्त कर दिया है? तो संविदा भारती को पूर्णतः समाप्त कर दिया है, कहाँ ने? उड़ीसा राज्य सरकार ने। किसने? उड़ीसा। तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। और भुवनेश्वर में ही क्या किया जा रहा है? क्या? एल्युमिनियम फ्रेट रैक 61 का उद्घाटन किया गया। तो कौन सा है? भुवनेश्वर, उड़ीसा। उड़ीसा में कटक किस नदी के किनारे है? तो उड़ीसा का कटक जो है, जहाँ पर आपको कौन सा चावल अनुसंधान केंद्र देखने को मिलेगा कटक में, तो महानदी पे है। कहाँ पे? महानदी पे है, उड़ीसा में ही। पारादीप है, चिल्का झील है जो कि लेगून, एक सबसे बड़ी लेगून झील है। कौन सी? चिल्का झील। कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसको ब्लैक पेगोडा कहा जाता है, उड़ीसा में ही देखने को मिलेगा। पुरी जगन्नाथ और लिंगराज मंदिर भी उड़ीसा में देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। साथ साथ आपको सिमलीपाल और सरिस्का, सिमलीपाल, तो सिमलीपाल भी आपको, सिमलीपाल आपका टाइगर रिजर्व जो है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? उड़ीसा में। तो ये सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, इसलिए मैंने इसको कवर कर लिया है कि T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं आपके अयान अफजल खान जी। कौन? अयान अफजल खान जी। तो ये थे मोस्ट करंट अफेयर टुडे के, और साथ में हम लोगों ने 4 दिन का रिवीजन भी कर लिया है। तो ऐसे भी एक दिन मैं एडिशन करता जाऊँगा, तो आप लोगों को 100% याद हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।